हमको बचानी है ये जिंदगानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम भारत के वासी एक स्वच्छ और स्वस्थ विश्व बनाने का, हर रोग से लड़ने का, समग्र स्वच्छता की ओर बढ़ने का और भारत के हर वासी को शुद्ध पेयजल और समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रण करते हैं। हम प्रण करते हैं स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन को सफल बनाने का पूर्ण मनोयोग से प्रयास करेंगे। जय स्वच्छता। नमस्कार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको बहुत बधाइयां। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बिग डे टुडे, लेडीज एंड जेंटलमैन। टुडे इज वर्ल्ड टॉयलेट डे, but the Prime Minister's announcement has made it perhaps bigger. This celebration of humanity, celebration of the people of this country on this 75th year of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. The decision to repeal the farm laws will make the headlines. But let us also not forget that you and me have a commitment to humanity. You and me today have to take this pledge that we will strive, we will contribute towards ensuring that we meet the Sustainable Development Goal number 6 by 2030, water and sanitation for all. Welcome to Harpik News 18 Mission Pani. We are on a mission mode over the last 3 years to ensure that this promise is delivered. इस वादे को हम सबको साथ में मिलकर पूरा करना है, क्योंकि आज भी दुनिया भर में 360 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास प्रसाधन की सुविधाएं नहीं। हमारे देश में ही 2016 से लेकर आज तक में करीब 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं ताकि लोगों को इज्जत मिले। लेकिन आज भी समाज के कई वर्ग हैं जिनको ये इज्जत नहीं मिलती, जिनके बारे में हम नहीं सोचते। उनके बारे में सोचना आवश्यक है, एक प्रण लेना आवश्यक है। And that's what we are going to do today, ladies and gentlemen. And with me here on the stage, for the first time, we are coming to you live from the राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, again and never before. 19 नवंबर 2021 हमेशा याद किया जाएगा। और हमारे साथ इस ऐतिहासिक पल, इस ऐतिहासिक क्षण में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी मौजूद हैं और साथ ही डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह जी भी हैं। आपको मेरा नमन, नमस्ते। और विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा ओम बिरला जी, इस उपलक्ष्य में आप शुरुआत करें, संबोधित करें जनता को, यहां जो मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं लाइव। आपसे आग्रह है। मिशन पानी इस कार्यक्रम में आयोजित न्यूज 18, जिसने पूरे देश में मिशन पानी स्वच्छता अभियान का अभियान जनता के साथ, जनभागीदारी के साथ, संकल्प के साथ संपूर्ण देश को जोड़ने का काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, वरिष्ठ पत्रकार श्री हरविंद सिंह जी, देश के जुड़े सभी मिशन पानी से जुड़ी देश की जनता जनार्दन, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। साफ पानी और एक आदर्श शौचालय लोगों की मूलभूत जरूरत भी है और अधिकार भी है। आजादी के इतने सालों बाद जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हमारे मन में यह संकल्प है
कि हम देश की जनता को घर घर स्वच्छ पानी पिला सकें, हर घर में शौचालय उपलब्ध करा सकें। इसलिए आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आपने कार्यक्रम रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश स्वस्थ जब ही होगा जब हम देश की जनता को स्वच्छ पानी पिला दें, स्वच्छ वातावरण दे दें, और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रयास किए हैं। देश में करोड़ों शौचालय उपलब्ध कराएं, और अभियान के तहत जिस इलाकों के अंदर शौचालय नहीं है, एक मिशन के तहत उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। देश की जनता ने भी जिस तरीके से इसके लिए व्यापक सक्रिय सहयोग दिया है, आने वाले समय के अंदर देश की जनता को स्वच्छ पानी मिले, हर घर पर पानी मिले, इसके लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुझे आशा है इस सब अभियान को जब तक देश की जनता का सक्रिय योगदान नहीं होगा, जब तक उनकी जन भागीदारी नहीं होगी, इन कार्यक्रमों की सफलता नहीं मिल सकती। और इसीलिए न्यूज 18 ने जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम की व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम महात्मा गांधी के पुण्य स्थल है, और महात्मा गांधी जी ने देश की उस समय जनता को संदेश दिया था कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता है, और इसीलिए महात्मा गांधी जी के दिए मिशन को आज सरकारों ने अपनाया है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हर सरकार ने व्यापक रूप से इसकी कार्य योजना बनाई है कि हमारा हर गांव भी स्वच्छ हो, शहर भी स्वच्छ हो, और हर गांव के अंदर, शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी भी मिले। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो बीमारियां होने का प्रमुख कारण माना गया है, वह प्रमुख कारण पानी भी है, और प्रमुख कारण स्वच्छता न होने का कारण भी है। और इसीलिए सब लोग ये जानते हैं, मैं कई गांवों को जानता हूं जहां पीने का पानी ठीक से नहीं होने के कारण, और पीने का पानी जिस पानी की आवश्यकता है, जिस कंटेंट की आवश्यकता, वैसा न होने के कारण वह जवानी में बुढ़ापे हो गए। ऐसे राजस्थान के मैं कई गांवों को जानता हूं जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं। वहां मजबूरी में लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है सरकार ने इसके लिए व्यापक योजना बनाई है। सबसे पहले उन फ्लोराइड गांवों के अंदर या शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इस देश को स्वस्थ रखना है तो उन दो मिशनों को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पाठक साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत साल तक उन्होंने अभी भी सुलभ शौचालय के रूप में शहर गांव में अभियान चला रखा है। उनका संकल्प है कि जब तक मैं देश के हर गांव के अंदर शौचालय उपलब्ध नहीं कराऊंगा, मेरा मिशन इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसीलिए हमें आज व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है कि जिन जिन गांवों के अंदर प्रदूषित जल है वहां पर जन भागीदारी बढ़े। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पानी हो चाहे स्वास्थ्य हो,
इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। और वो जानते हैं कि पीने के पानी की सबसे बड़ी चुनौती देश के गांव में रहने वाली महिलाओं को होती है। मुझे पता है कि कई महिलाएं आज भी 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती है। और आजादी के बाद हम सबको बहुत पीड़ा होती है जब हम गांव में जाते हैं कि पानी उनको बहुत दूर से लाना पड़ता है और वो पानी स्वच्छ भी नहीं होता है। लेकिन ये चुनौती केवल महिलाओं के लिए चुनौती होती है, क्योंकि पुरुष तो घर पे रहते हैं, उनको पीने का पानी भी मिल जाता है, नहाने का पानी भी मिल जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गांव में महिलाओं की समिति बनाई है कि वह सहयोग करे, सामूहिकता से काम करे और गांव के अंदर स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इसको एक व्यापक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक संस्था के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत हो, देश की जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके सभी जनप्रतिनिधियों को व्यापक रूप से अपने अपने क्षेत्र के अंदर जन सहयोग और जन भागीदारी के माध्यम से मिशन पानी और मेरा गांव स्वच्छ और मेरा शहर स्वच्छ, इसके संकल्पता के साथ अभियान चलाना है। और प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैंने मेरे गांव को कैसे स्वच्छ रखा और स्वस्थ पानी पिलाया। ये प्रतिस्पर्धा सभी लोकतांत्रिक चुने हुए जनप्रतिनिधियों में होगी, तो निश्चित रूप से हम जन भागीदारी के माध्यम से इन दोनों अभियानों को पूरा कर पाएंगे। मैं इसके लिए आपने जो अभियान चलाया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई करता हूं और देश की जनता से आह्वान करता हूं, जब तक देश की जनता की सक्रिय जन भागीदारी नहीं होगी, इस अभियान को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अभियान को अपने जीवन के, अपने कार्यकलाप में, अपने नित्य प्रतिदिन रूप से, क्योंकि स्वच्छता का अभियान जीवन के अंदर नित्य प्रतिदिन अपना हिस्सा होना ही चाहिए। और इसीलिए स्वच्छता के इस अभियान को अगर जनमानस ने महात्मा गांधी जी की तरह अपने जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा बना लिया, तो आप मानकर चलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे स्वच्छता वाला देश होगा और स्वच्छ पानी पिलाने वाला देश होगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। अब मेरा स्पीकर महोदय और डेप्यूटी चेयरमैन महोदय से आग्रह है that today is a very very special day. We have a very very renowned lyricist, प्रख्यात लेखिका हैं कौसर मुनीर जी, जिन्होंने हमारे लिए एक प्रियम्बल लिखा है और साथ ही उसके साथ एक प्रण भी लिखा है जो हमें और आपको साथ में लेना है। अब मैं मंच पर उपस्थित जो दिग्गज हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरफ आएं और इस प्रियम्बल का अनावरण करें। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिक्वेस्ट Ravi Bhatnagar, Director External Affairs and Partnership South Asia Reckitt, and also Kapil Pillai, Regional Marketing Director South Asia Hygiene Reckitt, to please join us on the dais. And please, Kapil, please come down. हाँ, ऊपर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आ जाइए, पाठक जी प्लीज। You need help? प्लीज सर, इसको ऊपर उठाइएगा, ऊपर ऊपर उठाइए। हाँ That is the preamble. Thank you very much. Om Birla ji and Harivanshi, Kapil and Ravi, I request you to please step out, step down. Om Birla ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for gracing the occasion as he makes his way out. The Speaker of the Lok Sabha. It's going to be an eventful winter session of Parliament for him.
as he makes his way. Yeah. हरिवंश जी, मेरा आपसे आग्रह है, if you could join me back up on stage. Thank you. आइए, please. Yeah, please. Thank you. Well, Ravi and Kapil, may I also request you to also join us here on stage? Thank you. And take the far side. Lovely. Thank you. हरिवंश जी, जर्नलिस्ट तो हैं ही, आप एक पब्लिक ऑफिस पे भी हैं. So let me ask you this: when we talk about water, sanitation, hygiene, या wash, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? As Pathak ji also joins us, sir, please. Pathak ji is the champion of the Sulabh movement, ladies and gentlemen. We are coming to you live, so it's indeed a pleasure to speak to people who are not only aware but who also have to are working very, very hard towards increasing the lifestyles and also improving the lifestyles of people. But Harivanshi, if I may ask you, कि water, sanitation, hygiene इस तर्ज पर हम और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं न्यूज 18 को मिशन पानी के लिए बधाई देना चाहूंगा. दरअसल इस देश में जहां आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में दिल्ली में रहना किन लोगों के बीच चुना था. और कभी आप जाएं वर्धा, तो वो खुद अपना टॉयलेट साफ करते थे. और आपने हमारे पास विंदेश्वर पाठक जी को बैठाया है. स्वतः जब इस क्षेत्र में लोग कम काम किया करते थे, तब निजी पहल से कोई क्या कर सकता है, यह काम पाठक जी ने किया. जी, पूरा देश भर में जो सुलभ मूवमेंट है वो इन्हीं ने तो शुरू किया, इन्हीं की वजह से है. और राजनीतिक क्षेत्र में मैं याद दिलाना चाहूंगा, पूरे देश में 14 के बाद इसको जो गति मिली है भूतपूर्व ढंग से, यह पहले कभी समर्थन नहीं मिला. हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शायद देश के कुछ विरले नेताओं में थे जिन्होंने चुनावों में टॉयलेट को मुद्दा बनाया था, पर उसको स्वरूप मिला 2014 के बाद. देश में 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं और आज हर जनमानस के अंदर यह बात बैठ गई है कि स्वच्छता का, पानी का, टॉयलेट का संबंध क्या है, हमारे स्वास्थ्य से क्या है. पर इस सरकारी अभियान के साथ साथ जिस अभियान में आप सब लगे हैं, न्यूज 18 लगा है और अनेक ऐसे लोग जो इस अभियान में शरीक हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा, गांधी जी ने जो स्वतः प्रेरणा की बात कही थी, आज उससे भी हमें सबक लेना चाहिए. एक तरफ सरकार का यह बड़ा व्यापक समर्थन अपने कार्यक्रमों से जी, पर जनता की पहल. अप्पा साहब पटवर्धन बहुत बड़े व्यक्ति होते थे महाराष्ट्र के, अच्युत पटवर्धन के बड़े भाई जी. ये सब लीजेंड्स थे अपने समय में आजादी की लड़ाई में. वैसे सारे लोग अपने टॉयलेट साफ करते. और बहुत हाल तक मैंने समाजवादी आंदोलन में अनेक नेताओं को देखा कि वो अपना टॉयलेट, इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, मैं उनके गांव का रहने वाला हूं, स्वतः प्रेरणा से वो साफ करते. कम से कम देश में स्वतः इंसान क्या कर सकता है, इसकी पहल होनी चाहिए. और मैं पुनः याद करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के स्पीकर्स को संबोधित किया है 2 दिनों पहले जी, और कहा सिर्फ एक ही संदेश पूरे देश में पहुंचा है, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य. यानी हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे, हर व्यक्ति अपना फर्ज समझे. यही बात महात्मा गांधी ने कही थी और वो बात आज प्रधानमंत्री जी तक आई है. इस क्षेत्र में भी पानी इंसान के अस्तित्व से जुड़ा है. मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा. अमेरिका के संदर्भ में एक आदिवासी समूह का मैं उसके मुखिया का बयान पढ़ा था, जो हिस्टोरिकल है, जो आपको मिलेगा हर जगह जानने में. जब उनके राज्य को एनेक्स करने की वहां के लोगों ने कोशिश की, वो लास्ट हिस्सा था जिसको वॉशिंगटन एनेक्स नहीं कर पाया था, तो उस व्यक्ति ने एक मैसेज दिया. अनेक चीजों के साथ उसने कहा कि जो लोग वॉशिंगटन में शासन के लिए बैठे उन्हें बताइएगा जाकर मेरा संदेश. उन्होंने मेरे राज्य को खरीदने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, तो क्या मेरे वो पानी को खरीद सकते हैं, इन हवाओं को खरीद सकते हैं? क्या बात है. इनमें हमारा ब्लड लगा है जी, और प्रकृति का यह विकल्प नहीं हो सकता. उपभोक्तावादी सोसाइटी जो आज पैसे से सब कुछ पा लेना चाहती है, वो न हवा पा सकती है शुद्ध,
न पानी पा सकती है। और देश को बचाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री का ही अभियान उसी में लगा है। हम स्वतः पहल करें, अपने महात्मा गांधी को याद करते हुए राजघाट से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, आजादी का अमृत वर्ष है उस पर कर रहे हैं, तो स्वतः प्रेरणा देश में हो। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, हर क्षेत्र में कर्तव्य, पानी के लिए कर्तव्य, स्वच्छता के लिए कर्तव्य, और इसी तरह देश में देश को बेहतर बनाने के लिए निजी कर्तव्य ये हो, तो निश्चित रूप से ये जो आपका मिशन है बहुत सफल होगा। धन्यवाद। और हरिवंश जी, एक आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक हैं, आपने कर्तव्य की बात की, कहीं ना कहीं ये भी आवश्यक है कि लोग समझें कि इस कर्तव्य में किसी और की जिंदगी बेहतर भी हो जाएगी, किसी और की जिंदगी, किसी की और की जीवन शैली भी बेहतर हो जाएगी। हजारों लाखों बच्चियां हैं जो पहले गांव में स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं हुआ करते। अब ये शौचालय बने हैं तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि देखिए, आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वच्छता और सैनिटेशन, क्योंकि मीन्स टू फ्रीडम है। तो अंतिम मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दरअसल पुनः मैं गांधी जी को ही लौटना चाहूंगा। अभी हाल में मैं इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत चर्चित किताब है। ये पुस्तक उस व्यक्ति ने लिखी है जो आमतौर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए और मल्टीनेशनल्स में काम करने को उनका लंबा अनुभव रहा। जिन लोगों ने गांधी को बिल्कुल इकोनॉमिस्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, उस व्यक्ति का कहना है लंबे अनुभव के बाद कि गांधी ने जो बेसिक एजुकेशन की बात की थी, जिसकी आपने चर्चा की चंपारण में, उसकी तरफ हमें लौट कर देखना चाहिए। हिंदुस्तान की प्रतिभा को अगर विकसित होना है तो गांधी ने सब चीजें सिखाई, स्वच्छता सिखाया, हुनर सिखाया, वो सारी चीजें सिखाई जिससे बच्चे अपने पर्यावरण से लेकर अपनी स्वच्छता तक सबके प्रति सक्रिय हों। और अंततः इस धरती पर इंसान के रूप में अगर हम आए हैं तो हमारा फर्ज है कि आने वाली पीढ़ियों को इससे हम बेहतर बना कर दें। इसलिए उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए कम से कम हमें भविष्य के प्रति यह सजग होना ही चाहिए। धन्यवाद। बहुत सही कहा हरिवंश जी। मेरा अब आपसे आग्रह है कि जो आपकी बाईं तरफ बैठे हैं रैकेट की टीम से, इन लोगों की एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। अब तक करीब 8000 जीवन लोगों को, लाइव्स को इन्होंने टच किया है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। उनमें से कुछ 100-101 कहानियां हैं जिसको इन्होंने एक छोटी सी एक कॉफी टेबल किताब में इसको परिवर्तित किया है। ट्रांसलेटेड इट इनटू अ स्मॉल कॉफी टेबल। इट्स आल्सो अवेलेबल डिजिटली एंड यू कैन peruse it on news18.com. Stories of lives that have changed. क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बनाया है और वहाँ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये इनका काम है, सो क्रेडिट टू देम। मेरा आपसे आग्रह है, बिंदेश्वर पाठक जी से भी आग्रह है कि इस बुक को जरा आप हमारे लिए लॉन्च जरूर करें। सो कैन आई हैव द बुक प्लीज? या देयर इट इज सर, दिस बुक। हाँ जी सर, हाँ जी। Couple. These are the 101 stories of inspiration. That's what this coffee table book is titled. Many stories which are very, very inspiring. Lives that have changed, lives that have improved, lives that have transformed, and people who will remember this little effort. And this is an increasing network, a growing network, and we will try and speak about it at length in just a bit. Thank you very much. Thank you sir. The dignitaries will be here with us, but right now, and we will continue to speak with them in just a bit through the course, but there is plenty more to share with you, ladies and gentlemen. बहुत कुछ है आपके साथ बांटने के लिए, बहुत सारी कहानियां हैं, पर फिलहाल मैं सीधे जाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गवर्नर आनंदीबेन पटेल हमारे साथ हैं। आनंदीबेन पटेल जी, नमस्ते आपको। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी, पानी हमको बचानी है